दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 में जो प्रश्नावली 1.1 है उसका पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं, मौसा भी बोलते हैं। तो मौसा हमें ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से। तो चलिए पहले सवाल को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है 135 और 225। तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहले कि दोनों में बड़ा कौन है। तो हमारा 225 जो है बड़ा है 135 से, तो जो बड़ी संख्या होती है उसे ए मान लेते हैं। इसमें 225 हमारा बड़ा है, इसको ए मान लेंगे, और 135 छोटा है, इसको हम लोग बी मान लेंगे। इसके बाद से हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र है। और इसके बाद से हम लोग को करना क्या है कि भाग करना है। जो बड़ी संख्या होगी उसको हमें अंदर लिख देना है और छोटी संख्या को बाहर लिख देना है। से 225 बड़ा है, इसको अंदर लिख देंगे, 135 छोटा है, इसको बाहर लिख देंगे। अब इसके बाद से इसको हम भाग करेंगे तो 135 का 135 हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे तो 12 में से 3 गया 9, ये 1 में से 1 कट जाएगा। तो इसको जो हमें करना क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में हमें इसे अरेंज करना है। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें कि जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा, जिसको हम लोग भाज्य कहते हैं, उसको ए से लिखा जाएगा। जो यहाँ पे जो हमारा बाहर रहेगा, जिसको हम लोग भाजक कहते हैं, इसको बी से, और इसको हम लोग क्यू से लिखेंगे भागफल, और शेषफल को आर से लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमारा अंदर जो है 225 है, तो ए के जगह पे हमारा 225 हो जाएगा। यहाँ पे बी का मान 135 है, क्यू का मान 1 है, और शेषफल 90 है। इसके बाद से हम लोग को पुनः भाग करना है। यहाँ पे फिर हम लोग भाग का चिन्ह बना देंगे, और यहाँ पे जो हमारा बाहर रहेगा इसको पुनः हम यहाँ अंदर लिखेंगे, और फिर 90 का भाग करेंगे तो एक बार में 90 का 90 घटाएंगे, ये 5 हो जाएगा। फिर यहाँ घटाएंगे तो 13 में से 9 हो गया 4। फिर पुनः इसको हम लोग अरेंज करेंगे तो यहाँ पे ए का मान 135 हो जाएगा, बी का मान 90 हो जाएगा, क्यू का मान 1 हो जाएगा, और शेषफल हमारा 45 हो जाएगा। इसके बाद से पुनः हम लोग को भाग करना है, और ये भाग हमको तब तक करना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। पुनः यहाँ पे हम लोग भाग बनाएंगे, और यहाँ पे जो बाहर है उसको 90 अंदर लिख देंगे, 45 दूना 90 घटाएंगे 0 हो जाएगा। और यहीं पर हमको इसको रोक देना है। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक इसको हम लोग आगे करते रहेंगे। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो भाग करना हम लोग बंद कर देंगे। यहाँ पे इसको हम नोट में लिख दिए कि जब हमें आर का मान 0 प्राप्त हो जाता है तो हम आगे हल करना बंद करते हैं, फिर उसमें से बी का मान एचसीएफ हो जाता है। तो आपको बताएं कि यहाँ पे जो बाहर होता है यही हमारा बी का मान होता है, अंदर ए होता है, यहाँ क्यू होता है, शेषफल जो है आर होता है। तो यहाँ पे हमारा जो बी का मान है वो 45 है। आंसर जो हमारा बी का मान ही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ हम लोग निकाले हैं 135 और 225 का। 135 और 225, ये हमारा बी का मान 45, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार आपको पुनः रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है। तो बड़ा 225 है और 135 छोटा है, तो ये बड़ा हो गया। बड़ी संख्या को ए तथा छोटी संख्या को बी मानते हैं, यहाँ पर हम लिख दिए हैं। तो ये इसमें बड़ी संख्या 225 है, इसको ए मान लेंगे, छोटी संख्या 135 है, इसको बी मान लेंगे। उसके बाद से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका प्रयोग करके हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि भाग बनाएंगे, और भाग बनाने के बाद अंदर उसको लिखेंगे जो बड़ा होगा, जो छोटा होगा उसको बाहर लिखेंगे। तो बड़ा 225 है इसलिए हम इसको अंदर लिख दिए, और 135 छोटा है इसलिए इसको हम बाहर लिख दिए। इसके बाद इसको भाग करेंगे तो 135 का भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा, तो ये
घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, और यहाँ घटाएंगे तो 2 में से 3 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे 12 में से 3 गया 9, और यहाँ 1 में से 1 ये कट जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग जो है भाग को आगे बढ़ाते जाएंगे, और भाग तब तक करना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो यहाँ पुनः भाग बनाएंगे, और यहाँ जो बाहर है 135 इसको हम अंदर लिख देंगे, और 90 का 90, फिर घटाएंगे 5 में से 0 गया 5, और 13 में से 9 गया 4। पुनः भाग बनाएंगे, फिर यहाँ जो हमारा बाहर है 90 इसको यहाँ लिख देंगे, 45 दूना 90। अब यहाँ पे शेषफल हमारा 0 आ गया, शेषफल जो है 0 आ गया, तो यहाँ पे भाग करना बंद कर देंगे, और इसको हम लोग अरेंज कर देंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में। तो अंदर वाले को यहाँ देखिए ए मानते हैं, यहाँ जो बाहर होता है उसे बी मानते हैं, यहाँ पर जो होता है उसको क्यू मानते हैं। तो यहाँ अंदर 225 है तो ए मान लेंगे, फिर यहाँ 135 को बी मान लेंगे, एक बार में भाग गया इसको हम लोग क्यू मान लेंगे, शेषफल हमारा 90 बचा इसको आर मान लेंगे। यहाँ आर नॉट इक्वल टू 0 लिखा गया है क्योंकि यहाँ आर का मान अभी 0 नहीं आया है, तो इसको हम आर नॉट इक्वल टू 0 लिखे हैं। पुनः यहाँ पे देखेंगे तो अंदर हमारा 135 है, तो ये हमारा ए हो जाएगा 135, बी हो जाएगा 90, और हमारा क्यू हो जाएगा 1। यहाँ शेषफल हमारा 45 बचा, तो ये हो जाएगा। अभी भी आर का मान 0 नहीं प्राप्त हुआ, तो ये आर नॉट इक्वल टू 0 लिख दिए। पुनः तीसरी बार देखते हैं, यहाँ अंदर हमारा 90 है ए, तो 90 लिख दिए, फिर बाहर हमारा 45 है, 45 हो गया। क्यू का मान जो है 2 है, तो 2 लिख दिए। शेषफल हमारा अब की बार 0 बचा, तो यहाँ आर इक्वल टू 0 लिख दिए। और जब आर का मान 0 प्राप्त हो जाता है तो उस समय जो बी का मान होता है वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पर हमें आर का मान 0 प्राप्त हुआ है, और इस समय बी का मान 45 है, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न को देखते हैं, जो दूसरा प्रश्न है हमारा। दूसरा प्रश्न है 196 और 38,220, 38,220। तो इसको भी हल करना है, तो ये 38,220 बड़ा है 196 से, तो इसमें जो 38,220 है, 38,220 इसको ए मान लेंगे, 196 छोटा है इसको हम लोग बी मान लेंगे। इसके बाद पुनः हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो इसका जो हमारा फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये सूत्र लिखने के बाद से हम लोग यहाँ पे साइड में भाग कर लेंगे, और अंदर हमको वही लिखना है जो बड़ा होगा। तो बड़ा 38,220 है, तो अंदर लिख देंगे 38,220, और बाहर लिख देंगे 196। आप लोग इसको भाग करिएगा, ये 195 बार में पूरा कट जाएगा। 38,220 पूरा का पूरा जो है कट जाएगा, पूरा जो है शेषफल हमारा 0 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। आप इसको जो है सिंपल तरीके से ही भाग कर सकते हैं, लेकिन आप लोग जब अभ्यास करेंगे, हल करेंगे, तो आपको भी पता चल जाएगा कि इसको जो है 196 से 195 बार में ये पूरा 38,220 आएगा, और ये पूरा कट जाएगा। एक बार में ही शेषफल हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम अरेंज करते हैं, अंदर वाले को ए माना जाता है, तो अंदर हमारा 38,220 बराबर 196 यहाँ पे बी माना जाता है, तो ये 196 गुणे भाग हमारा 195 बार में गया, और शेषफल हमें 0 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू 0, यहाँ पे आर इक्वल टू हम लोग 0 लिख देंगे। और इसके बाद से हम बोले हैं कि जब शेषफल 0 मिल जाए, जब शेषफल हमें 0 प्राप्त हो जाए, तो उस कंडीशन में जो बी का मान होता है वही एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ 196 और 38,220, ये हमारा हो जाएगा 196, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग भाग कर लेंगे, नॉर्मल तरीके से ही भाग कर सकते हैं। पहले एक बार में, फिर उसके बाद घटाएंगे, फिर 9 बार में फिर घटाएंगे, फिर उसके बाद 5 बार में पूरा कट जाएगा। हम डायरेक्ट इसको भाग कर दिए हैं 196 से 195 बार में पूरा कट गया। इसके बाद से चलिए एक तीसरा प्रश्न है,
उसको भी हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है 867 और 255। 867 और 255। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि बड़ा कौन है। तो ये हमारा जो 867 है ये बड़ा है 255 से। तो जो बड़ा होता है उसे ए माना जाता है, तो ए बराबर 867। जो छोटा होता है उसे बी माना जाता है, तो ये हमारा 255 हो जाएगा। इसके बाद से हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका जो सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसमें हम लोग को अरेंज करना है, तो इसके लिए हम लोग को भाग करना होगा। तो भाग हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग साइड में भाग करते हैं। यहाँ पे आपको हम भाग करके दिखा देते हैं। यहाँ पे भाग करते हैं तो भाग बनाएंगे तो अंदर हमारा 867 हो जाएगा। जो बड़ा होता है उसको अंदर लिख देंगे और जो छोटा होता है उसको जो हम बाहर लिख देंगे। अब इसको हम लोग भाग करेंगे तो चेक कर लेंगे कितने बार में भाग जाएगा। चेक कर लेते हैं। 255 है तो 3 बार में चेक करते हैं। 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16 और 3 दूनी 6, 1 7, 765। 3 बार में भाग चला जाएगा, ये हमारा 765 होगा। इसके बाद इसको घटा देंगे तो 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 0 और 8 में 7 गया 1। इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं। यहीं पर जो अंदर होता है उसे ए माना जाता है, तो ये 867 को हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद से यहाँ जो बाहर है इसको बी मानते हैं, तो 255 गुणे यहाँ बाहर जो होगा उसको हम लोग क्यू मानेंगे, तो 3 प्लस आर का मान 102 आया। यहाँ पे आर का मान 0 प्राप्त नहीं हुआ। पुनः भाग को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पुनः हम लोग भाग बनाएंगे और अंदर अब यहाँ पे 255 लिख देंगे। ये जो भाग हमारा 2 बार में चला जाएगा और ये हो जाएगा 204। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5 और ये हमारा कट जाएगा। पुनः यहाँ इसको अरेंज करते हैं। अंदर 255 है तो यहाँ हम लोग 255 लिख देंगे। यहाँ बाहर हमारा 102 है तो 102 लिख देंगे। गुणे भाग 2 बार में गया है तो 2 लिख देंगे। प्लस शेषफल 51 बचा है तो 51 लिख देंगे। यहाँ आर का मान अभी 0 प्राप्त नहीं हुआ। जब तक आर का मान 0 नहीं मिलेगा तब तक हम लोग भाग को आगे बढ़ाते रहेंगे। इसके बाद पुनः भाग बनाएंगे और यहाँ पर हमारा 102 है तो 102 लिख देंगे। ये हमारा 2 बार में भाग चला जाएगा और 102 आएगा और ये पूरा पूरा जो है घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ अरेंज करेंगे तो यहाँ पे अंदर हमारा 102 है तो 102 हो जाएगा बराबर बाहर हमारा 51 है 51 हो जाएगा। गुणे यहाँ पे हमारा 2 है तो 2 लिख देंगे। प्लस शेषफल कितना आ गया 0। यहाँ पे हमें आर का मान 0 प्राप्त हो गया। तो आपको यहाँ नोट में बता दिए हैं कि जब हमें आर का मान 0 प्राप्त हो जाता है तो हम आगे हल करना बंद कर देते हैं। फिर उसमें से जो बी का मान होता है वो HCF हो जाता है। तो यहाँ पे हमें आर का मान यानी जो शेषफल मिला वो 0 प्राप्त हो गया तो आगे इसको हल करना बंद कर देंगे और यहाँ पे जो बी का मान होगा, यहाँ पे जो इसका बी का मान होगा बाहर वाला, वही हमारा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो HCF होगा HCF 867 और 255 वो हमारा 51 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया।